बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन एक्सपोज द डिज़ीज़ में आप सब लोगों को वेलकम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ़ोबिया क्या है और ये फ़ोबिया क्यों हमें होता है, ये किस किस्म का, ये एक मेंटल इलनेस है, बीमारी है जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है उसकी एक किस्म है जिसमें हमें अनरियलिस्टिक एक फ़ियर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ़ोबिया एंड इट्स टाइप। फ़ोबिया तो हमने पढ़ लिया, अब आज हम उसके टाइप पढ़ेंगे। दुनिया में बहुत सारे मिलियंस में जो हैं पीपल्स वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोबिया क्या है, क्यों लोगों को होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये अनरियलिस्टिक फ़ियर है, कुछ इस सिचुएशन में हमें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया ऐसा इंसान जिसे अकेलापन से डर लगता हो। ठीक है, ऐसा इंसान जो अकेले रहने से डर लगता हो, जिसे रूम में अकेले बैठने से डर लगता हो, अकेले मतलब रहने से डर लगता है, उस इंसान को ऑटोफोबिया कहते हैं और कहते हैं कि इसको जो है ऑटोफोबिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आर्कोफोबिया। आर्कोफोबिया किसे कहते हैं? ऐसा इंसान जिसे ऊंचाइयों से डर लगता हो। ये बहुत कॉमन है, हम अक्सर बहुत फ्रेंड्स से सुनते हैं कि मुझे आर्कोफोबिया है, जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। ऊंचाई से जब कोई नीचे देखे उसे डर लगे, उस बीमारी को आर्कोफोबिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है गेमोफोबिया। अच्छा, गेमोफोबिया ऐसा इंसान जिसे शादी करने से डर लगता हो। ठीक है, ये भी एक इलनेस है गेमोफोबिया जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइनोफोबिया। ऐसा इंसान जिसे कुत्तों से डर लगता हो। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि कुत्तों से तो सबको डर लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली सबको कुत्तों से डर नहीं लगता, बस पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जिनको नॉर्मली तो कभी कभी लगता है, लेकिन सबको नहीं लगता। लेकिन ऐसा इंसान जिसे हर वक्त कुत्तों से डर लगता हो, उसके सामने कुत्ता आ जाए उसे बहुत डर लगने लगे, उसको साइनोफोबिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलुरोफोबिया। अच्छा, एलुरोफोबिया ऐसा इंसान जिसे बिल्लियों से डर लगता हो। हमारे घर में तो बहुत सारे बिल्लियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बिल्लियों से डर लगता हो, तो उनको जो डिज़ीज़ है उनको है एलुरोफोबिया। अच्छा, ये फोबिया में यहाँ पर एक आई जो है वो ज़्यादा आ गया है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, प्लीज़ आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक फोबिया की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसे इल्यूरोफोबिया, बिल्लियों से जिसको डर लगता हो उसे इल्यूरोफोबिया कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर हमारे पास है मैग्ज़ोफोबिया। मैग्ज़ोफोबिया कहते हैं ऐसा इंसान जिससे गाड़ी चलाने से डर लगता हो। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी इंसान को गाड़ी चलाना भी आता हो, लेकिन वो उसे डर लगे। अब ये क्यों हुआ? मे बी कोई एक्सीडेंट के बाद हो सकता है, मे बी किसी और रीज़न से की वजह से हो सकता है। उसे मैग्ज़ोफोबिया कहते हैं, ऐसा इंसान जिसे गाड़ी चलाने से डर लगता हो। देखिए, फोबिया जो है ये एक फ़ियर है, अनरियलिस्टिक है। मेरी जो पहली वीडियो आपने नहीं देखी, तो प्लीज़ आप सब उस वीडियो को एक्सपोज द डिज़ीज़ में एक बार फिर सर्च करके देखिएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि फोबिया क्या है और ये क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एस्ट्रोफोबिया। ऐसा इंसान जिसे गरज और चमक से डर लगता हो। जी हाँ, इसे एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिसको गरज और चमक से डर लगता हो। मेरी एक कज़न है, उसको भी एस्ट्रोफोबिया है। जब गरज चमक होती है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती, कमरे में बैठी रहती है। जब गरज चमक ख़त्म हो जाती है बारिश के सीज़न में, तो वो बाहर आ जाती है। उसको एस्ट्रोफोबिया है, गरज चमक से उसे बहुत डर लगता है। उसके बाद हेमोफोबिया। ऐसा इंसान जिसे खून से डर लगता हो उसे हम हेमोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान जिसे खून से डर लगता हो उसको हम हेमोफोबिया कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिया। ऐसा इंसान जिसे पानी से डर लगता हो। अब आप कहेंगे डेफिनेटली जिसे तैरना नहीं आता उसे पानी से डर लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाउंस देखकर डर जाते हैं कि वो तालाब या पानी जोर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी देखकर डर जाते हैं, तो उनको हाइड्रोफोबिया है। ये भी एक मेंटल इलनेस है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की टाइप होती है फोबिया।
फोबिया का मतलब ये है फियर, अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक फियर, ऐसा फियर जो हकीकत में ना हो, जिसे हकीकत में मतलब वो चीज़ ना हो। अब देखो, हम पानी से डरेंगे, क्या पानी हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बस ये हमारी एक कंडीशन है जिससे हमें डर लगता है। गरज चमक से हम डरते हैं, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? वो अलग बात है, कभी कभी जो है गरज चमक के जो है बिजली गिर जाती है इंसानों पर, वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली ये किसी को नुकसान नहीं करता। ब्लड, अब हमें खून से डर लगता है, अब क्या खून हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, लेकिन ये एक कंडीशन है। उसके बाद है क्रोमोफोबिया, ऐसा इंसान जिसे रंगों से डर लगता होगा, उसके सामने आप डिफरेंट कलर्स रखें, जिसे क्रोमोफोबिया होगा, वो बहुत डर जाएगी। कलरों से जिसे डर लगता हो उसे हम क्रोमोफोबिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्किनोफोबिया, ऐसा इंसान जिसे स्पाइडर से डर लगता हो। स्पाइडर जो इंसेक्ट है, जिसे आई थिंक इंसेक्ट जो भी है, लेकिन वो जो स्पाइडर है उससे जो डरे उसको आर्किनोफोबिया डिजीज़ है। अच्छा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट फोबिया है, सबसे ज़्यादा होने वाली फ़ोबिया, वो भी आर्किनोफोबिया है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि दुनिया में लोग किस फोबिया के बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं, तो वो आर्किनोफोबिया है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। क्यों है आई डोंट नो, बट मैंने एक रिसर्च डिजीज़ पे की तो मुझे पता चला कि आर्किनोफोबिया जो है वो मोस्ट लोग जो हैं वो आर्किनोफोबिया में इन्वॉल्व है। उसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स हैं फोबिया के, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ डिस्कस किया है। आपको क्या फोबिया है, आपको किस किस्म की फोबिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, ट्रेकोफोबिया, उस दिन जो मैंने थंबनेल में जो पिक्चर लगाई थी वो ट्रेकोफोबिया थी, जिसमें सुराख थे, और कोई ऐसा इंसान भी है, ऐसा इंसान जिसे सुराखों से डर लगे, जो उस दिन जो फोबिया वाले वीडियो में मैंने थंबनेल लगाई थी, तो उसको ट्रेकोफोबिया कहते हैं। वो भी एक बीमारी है ट्रेकोफोबिया, जिससे उनको देखकर डर लगे तो उसे ट्रिकोफोबिया है। ठीक है, तो आपको किस किस्म का फोबिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे यहाँ तक एंड होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्रिक फन भी हम जारी करेंगे, और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि डिज़ीज़ पर भी बीमारी बना सकूँ। अगर मैं बना पाई तो ठीक है, नहीं तो हम इसे फ़िलवक्त स्किप करेंगे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं सेमेस्टर के। तो इस हिसाब से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्सपोज द डिज़ीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी बीमारी के बारे में अगर आपको पूछना हो तो ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें कि ये बीमारी क्यों है, इस पर वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।